ओम शांति। मैं बीके राजेश्वरी सभी आत्माओं का स्वागत करती हूँ। आज मैं आप सबको बताऊंगी मन के दर्द और मन के घाव को हम एक पल में कैसे दूर करें। देखिए, जब हमें कोई कठोर वचन बोलता है और वह भी कोई अपना जिसे हम ज़्यादा प्यार करते हैं और वो कोई हमें कठोर वचन बोलता है, जब हमारे दिल पे दर्द ज़्यादा होता है कि एक बार को कोई बाहर वाला हमें कुछ कहेगा, चाहे वो हमें उससे बड़ी बात बोल दे कोई, लेकिन हमारे मन पे उस बात का प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगर पड़ेगा भी तो थोड़ी देर के लिए, फिर हम उसे भूल जाएंगे। लेकिन हम अपनों को भुला भी नहीं पाते, हम उनकी बातों को भुला नहीं पाते। लेकिन उसका भी एक तरीका है कि आप खुद को आत्मा समझो, क्योंकि जब आप खुद को आत्मा समझोगे कि मैं आत्मा हूँ, ये शरीर नहीं हूँ, तो आप सामने वाले को भी आत्मा देख पाओगे। फिर वो चाहे आपको कुछ भी बोले, कुछ भी कहे, लेकिन आपके मन पे उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि ड्रामा तो दुख सुख का है। आत्मा जो इस धरती पे आ रखी है, अपना लेन देन करने तो आ रखी है। अगर इन बातों को अगर आप खेल समझो तो आप हल्के रहोगे। खेल नहीं समझोगे, रिश्ते नाते देखोगे कि इसने मुझे ऐसे कहा वैसे कहा, तो आपका मन तो परेशान होगा। आपका मन कैसे शांत होगा फिर? इसलिए कहती हूँ कि आत्मा का पाठ पक्का करो और सब बातों को खेल समझा करो, क्योंकि परिस्थितियाँ आएंगी, बातें आएंगी, कितने बड़े बड़े तूफान आएंगे। तो फिर अगर आप अपने मन को ऐसी कमज़ोर रखोगे, छोटी छोटी सी बातों में अपने मन को परेशान रखोगे, तो कैसे आगे बढ़ोगे, कैसे बाबा को याद रख पाओगे? देखिए, ये मन है, ये मन नेगेटिव बातों में ज़्यादा जाता है। इसलिए कहती हूँ कि पॉजिटिव सोचा करो। ठीक है, मानती हूँ परिस्थितियाँ आती है, लेकिन उसका सामना भी तो हमें ही करना है खुद को। जब मन शांत होगा, जब भी तो सही निर्णय ले पाएंगे कैसे क्या करना है। और जो मन के घाव है वो परमात्मा को छोड़ दो, क्योंकि जैसा जिसको दिया है वह वैसे ही लौटाएगा। लेकिन हमारा मन ये शरीर में ज़्यादा फंसा हुआ है, देह भान में ज़्यादा फंसा हुआ है। तो फिर कोई हमें कोई गलत बात बोलता है, कोई कठोर वचन बोलता है, तो वो मन के अंदर घाव कर देती है। लेकिन आपको उन बातों को भी भूलना है। बिंदी लगाओ उन बातों को, सोचा करो अगर घाव नहीं मिलेंगे, जख्म नहीं मिलेंगे तो कैसे मजबूत बनोगे। बाबा तो कहते हैं अगर कोई गाली भी दे रहा हो तो यूं समझा करो कि कोई हम पे फूल बरसा रहा है। देखिए, छोटी छोटी सी बातें आएंगी समझने की। देखो, अगर हम सही हैं और सामने वाला गलत है, अगर वो कह रहा है, तो जब आप सही हो तो फिर आप उसकी बात को क्यों अंदर ले जा रहे हो, क्यों परेशान हो रहे हो सोच सोच के? क्योंकि सामने वाले की तो जैसी सोच है वो तो वैसे ही बोलेगा, और हम उसकी बात को लेके मन को परेशान कर रखा है। तो मैं तो यही कहूँगी कि अपने मन को ज्ञान की तरफ लगाओ। जितने इस मन को ज्ञान की तरफ लगा के रखोगे, बाबा की तरफ लगा के रखोगे, तो आप इन छोटी छोटी बातों से बच जाओगे। क्योंकि अगर बाबा याद नहीं रहा, ज्ञान नहीं रहा, तो इन बातों में उलझे रहोगे। इसने वैसे कहा, उसने वैसे कहा, क्योंकि बातें तो आएंगी, लेकिन उन्हें सहन भी करना है। और उन आत्माओं के प्रति आपको शुभकामनाएं, शुभ भावनाएं भी रखनी है। देखो, ये मुश्किल नहीं है कि कोई हमारे लिए कठोर वचन बोल रहा है, गलत शब्द बोल रहा है, और हम उसके लिए शुभकामनाएं, शुभ भावनाएं नहीं रख पाएंगे। इसलिए तो बाबा कहते हैं कि पहले आत्मा का पाठ पक्का करो, और जिस दिन आत्मा का पाठ पक्का हो जाएगा, सब कुछ आसान हो जाएगा। कोई कितने ही दर्द दे, कितने ही जख्म दे, चाहे कितने कठोर वचन बोले, सब आपको सहन करना आ जाएगा। क्योंकि जब सहन करना आ जाएगा, जब भी तो आपके अंदर की सहन शक्ति बढ़ेगी। सामने वाले ने कुछ गलत कहा और आपने भी जवाब दे दिया, और उसमें और आप में फ़र्क क्या रह जाएगा? कुछ भी नहीं रहेगा। इसलिए कहती हूँ हर एक बात को सहन करना सीखो। और देखिए, बीती बातों को बिंदी लगाओ। अगर बीती बातों को बिंदी नहीं लगाओगे तो फिर आगे नहीं बढ़ पाओगे। आगे बढ़ना है तो बीती बातों को बिंदी लगानी पड़ेगी, क्योंकि हमें कुछ पुरानी बातें, कुछ पुरानी यादें वो भी मन के अंदर चलती है, तो मन हलचल में होता है, नहीं आगे बढ़ पाते। क्योंकि तो मन के अंदर सोच है कि अच्छी बातें भी आती हैं तो कुछ बुरी बातें भी आती हैं, कुछ पुरानी बातें भी याद आती है, किसी ने कुछ कहा सुना है। तो देखो, उन बातों से होगा नहीं कुछ भी, क्योंकि जो समय चला गया वो लौट के नहीं आने का। लेकिन बातें फिर भी इंसान को याद आएगी। वो घाव कैसे भरेंगे, वो जख्म कैसे भरेंगे जब आप पुरानी बातों को याद करोगे? होना कुछ भी नहीं है। वही है कि सोच सोच के मन परेशान रहेगा और मन के अंदर व्यर्थ चलेगा, उसने ऐसे कहा था और इसने ऐसे कहा था। तो इसलिए कहती हूँ पुरानी बातों को बिंदी लगाओ और आगे बढ़ो। देखिए, जितना आप पॉजिटिव सोचोगे, सबको आत्मा की दृष्टि से देखोगे कि हम सब आत्माएं भाई भाई हैं, उतना ही आपका दर्द
कम होगा, उतने ही आपके जख्म भरेंगे। अगर आप शरीर देखोगे तो शरीर के देहभान में फंसे रहोगे। तो पहला तो यही काम करना है कि मुझे शरीर नहीं देखना है, क्योंकि आप सबको पता है ये शरीर तो एक दिन सबका जाना हैगा। तो फिर आत्मा देखा करो, आत्मा देखोगे तो हल्के भी रहोगे और खुश भी रहोगे। तो मेरा आज की वीडियो बनाने का यही उद्देश्य है, मन के दर्द और घाव को हम एक पल में कैसे मिटाएं। तो ठीक है, फिर चलती हूँ, कल फिर मिलूंगी कोई नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए ओम शांति, ओम शांति।